जय हिंद साथियों आप में से बहुत सारे बच्चों ने लगातार पूछा था, भैया ये बता देना नेवी का फिजिकल कैसे होता है, नेवी के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से देखो देखो ये नेवी की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो बच्चे फिजिकल को लेकर के लगातार पूछ रहे थे, अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो एडवर्टाइजमेंट आप सारे बच्चों का आया था उसको आप डाउनलोड कर करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके अलावा मैं आप सारे बच्चों को यहाँ पे बता दूं, जितने बच्चे हमारे यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाओ, देखो एक एक चीज़ें आप सारे बच्चों को दी हुई हैं और आपको बताई गई हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, मेरे भाई देखो पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा। जो बच्चा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद उसको भैया फेज़ 2 के लिए बुलाया जाएगा। और देखो फेज़ 2 के अंदर आपका क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो आप सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहले आपका क्या होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी, यानी जो 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है, अगर बात करें 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर होने वाली है। इसके अलावा आपको उठक बैठक करने होते हैं 20, पुशअप करने होते हैं 15, वेंट नहीं करना होता आपको 15। अगर इन सारी चीज़ों को आप क्वालिफाई कर लेते हो, देन उसके बाद क्या होता है, आप सारे बच्चों का OMR बेस एक एग्ज़ाम होता है। जो बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाता है, अब जो बच्चा एग्ज़ाम दे देता है, अगर मान लो जो एग्ज़ाम तक पहुंच जाता है, एग्ज़ाम देने के बाद जो है उसका अगले 2 से 3 दिनों के अंदर मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर उसको पास हो जाता है, री मेडिकल नहीं मिलता है, देन जिन बच्चों का री मेडिकल होता है अगले 2-3 दिन में उनका भी क्लियर हो जाता है। उसके बाद फिर आपका लास्ट में फाइनल मेरिट आता है, यानी एक तरीके से आपका फाइनल मेरिट आता है लगभग 1 से 2 महीने के बाद, और फिर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है। यानी आपका अगर बात करें नेवी के अंदर किसी प्रकार की कोई GD वगैरह, किसी प्रकार का कोई और भी चीज़ हमको देखने को नहीं मिलती। अब अगर मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि भैया आपका इसमें हमारा फिजिकल किस तरीके से होता है, तो मैं आपको एकदम बता दूं। बहुत सारे बच्चे जो लगातार हमसे पूछते रहते थे, आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले बात करें तो आपका फिजिकल के अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि आपका जो फिजिकल होगा नेवी के अंदर, उसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला, अगर आपको जाना है, जो बच्चे बहुत सारे हमारे नीट के हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, ठीक है, इतने मिनट के अंदर आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया भी था, 1600 मीटर की रनिंग करनी है। देखो इसमें आपको पहला एक वादा होता, बहुत सारे बच्चे हमारे नीट के जो पिछली बार थे बहुत अच्छा नंबर लेके आए थे, लेकिन वो इसमें फेल हो गए थे। तो ध्यान रखना 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की रनिंग पहला। और दूसरा मेरे भाई पुशअप सिटअप ये सारी चीज़ें आपको पता है, इसको करना ही करना है, तो बच्चा हर कोई कर लेता है, बस इस रनिंग में फंसते हैं। और दूसरा मेरे भाई क्या होता है, आपका OMR बेस एग्जाम होता है, जो कि सेम पैटर्न पे होता है। अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो पूरा चांस रहता है कि इस एग्जाम को भी आप सारे बच्चे क्वालिफाई कर जाओगे 100%, ठीक है ना, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। सेम पैटर्न पे आप जिस लेवल पे तैयारी कर रहे होते हो, और जो आपका स्टेज 1 में कट ऑफ होता है उससे लगभग 8 से 10 नंबर तक चीज़ें आपका कट ऑफ डाउन हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की एक एग्जाम्पल ले लूँ, पिछली बार 49 था और 4 नंबर कम होकर फाइनल कट ऑफ 49 रह गई थी। क्योंकि ये जरूरी कतई इंपॉर्टेंट नहीं, जिस बच्चे का नंबर बहुत अच्छा आया वो फिजिकल में भी उतना बेहतर हो, मेडिकल उसका बहुत फिट हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी इसमें वेरी करती हैं। बहुत सारे बच्चे पूछे सर आई हमारा क्या होना चाहिए, आई स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो मेरे देखो आई स्टैंडर्ड के बारे में मैंने आप सारे बच्चों को पहले भी बता रखा है, एक बार मैं दोबारा से आपको इस वेबसाइट पर ले चल के बता देता हूँ। आप देखिएगा, जो बच्चे लगातार पूछते हैं ना कि सर आई हमारी इतनी वीक है, अगर आप आओगे देखो प्री मेडिकल के अंदर जो बच्चे आपका पूछते हैं कि सर आई को लेकर के हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो भैया आप यहाँ पे आ जाओ। ये देखिए आपके सामने आई का, देखो अनकरेक्टेड विजन 6 आउट ऑफ 12, 6 आउट ऑफ 12, और करेक्टेड विजन आपका 6 आउट ऑफ 6 होना चाहिए, और CP पास होना चाहिए। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है आई को लेके जिन बच्चों को प्रॉब्लम है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है तो फिर भैया वहाँ से आपको मेडिकली में अनफिट कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल मत परेशान हो, आप अच्छे से पहले अपने स्टेज 1 की तैयारी करो, स्टेज 1 को क्लियर करो, देन उसके बाद आप फेज़ 2 के बारे में सोचो, क्योंकि बाकी चीज़ें आप कवर कर जाओगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय है आपको फेज़ 1 को क्रैक करना। और देखिए फेज़ 1 को क्रैक करने के लिए हमारी पूरी टीम आप सारे बच्चों को लगातार पढ़ा रही है। आप हमारे टारगेट बैच के साथ जुड़ सकते हो, आप डिफेंस क्लासेस लखनऊ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सारा कुछ एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, बुक से लेकर के आपका क्लासेस तक सब कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म यानी डिफेंस क्लासेस लखनऊ की ऑफिशियल एप्लीकेशन चैनल यूट्यूब पर मिल रही हैं। आप सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाओ और हमारे साथ बेहतर तरीके से तैयारी करो, इस बार अपने परमानेंट वर्दी के सपने को पूरा करो। थैंक यू, जय हिंद।